जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मकर राशि वालों के लिए गोचर में बन रहा है सुनहरा योग। बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। 29 नवंबर 2023 से लेकर के और 23 दिसंबर 2023 यानी कि लगभग एक महीना ये जो समय बन रहा है, इस समय को आपको अपने पक्ष में करना है। यानी कि जो भी मकर राशि वाले हैं उनको 29 तारीख से लेकर के 23 दिसंबर तक अपने पक्ष में करना है। और अपने पक्ष में आप कैसे करेंगे उसका उपाय बतलाया जाएगा। और गोचर में अभी आपके लिए क्या क्या सुनहरा योग बन रहा है वो मैं आपको बतलाता हूँ। मित्रों, आप लोगों का जो राशि होती है वो 10 नंबर की होती है, यानी कि मकर राशि। लग्न भी अगर आपकी कुंडली में आपको पता है तो आप देख सकते हैं कि लग्न में अगर आपको 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप मकर लग्न के हुए। चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी राशि मकर है। मित्रों, इसमें थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है, सबने पूछा भी कि हम किससे देखें। मित्रों, अगर आपको अपना लग्न पता है, आपको अपना होरोस्कोप पता है, तो 70% जो भविष्यवाणी होती है वो लग्न से मिलती है। क्योंकि चंद्र जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो चंद्रमा की जो भविष्यवाणी होती है वो कम होती है, लग्न से अधिक होती है। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर होता है कि दोनों का मिला जुला असर आता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल हम एक से ही देखें। तो अगर आपको दोनों चीज पता है कि आपकी राशि भले ही कुछ और हो, लेकिन अगर लग्न आपका मकर है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। आपका जो लग्नेश होता है वो शनि होता है, और शनि अगर आपका बलवान है तो वो आपके जीवन में संघर्षों को कम करता है। और आपके अंदर एक ऐसी बात रहेगी कि आप छोटे वर्ग के लोगों के साथ प्रेम अधिक दिखाते हैं, क्योंकि शनि का ये काम है कि वो आपको छोटे वर्ग के लोगों से आपको प्रेम अधिक करवाते हैं। अब ये बात करते हैं कि इन एक महीना के अंदर ऐसा कौन सा योग बन रहा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में है, यानी कि 11 नंबर में है, धन के घर में है। धन का घर, बैंक बैलेंस का घर, उसके अंदर लग्नेश बैठा हुआ है। शनि की आपको साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती जिन भाइयों की चल रही है, और अगर किसी का शनि सिंह राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, या मेष राशि का हो, या फिर कर्क राशि का हो, तो थोड़ा सा आपको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार की अवस्था में शनिदेव पीड़ा ज़्यादा देते हैं। या फिर अगर आपके लग्न कुंडली में शनिदेव अगर सूर्य से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, या फिर बहुत कम अंश पर हैं, तब भी आपको अभी अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा होगा। और परिस्थिति बड़ी भयावह भी हो सकती है, क्योंकि शनि की साढ़े साती हो और लग्न कुंडली में अगर शनि बहुत ही खराब पोजीशन में हो तो शनि दर दर भटकाने का भी काम कर देते हैं। तो मित्रों, इसका उपाय तो मैं भी आपको बतलाऊंगा। लेकिन अगर आपका शनि ठीक है, जो परिस्थिति मैंने बतलाई उस परिस्थिति में अगर शनि नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही चलेगा। क्योंकि शनि अभी नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में भी जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद वो आपके लिए शुभकारी हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो महायोग, सबसे बड़ा बली राजयोग जो है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ी प्रगति आने वाली है। जीवन में कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल आने वाला है। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो प्रबल बली राजयोग कारक होते हैं। शुक्र जो होता है वो बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, और वो शुक्र आपकी कुंडली में अब मालव्य योग बनाने आ रहे हैं 29 नवंबर से। मालव्य योग होता क्या है? यह एक पंच महापुरुष योग होता है, जो अगर कोई प्लैनेट शुक्र की बात करें तो शुक्र अगर स्वगृही होकर के या उच्च होकर के केंद्र में आ जाते हैं तो उसको मालव्य योग कहते हैं। एक तो सोना उस पर सोने पे सुगंध हो गया, यानी कि
शुक्र आपके 10वें भाव में और साथ ही साथ शुभ बृहस्पति से दृष्ट। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र आपस में दृष्ट होते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यकीन ना हो तो अभी आप गूगल करें और शाहरुख खान की कुंडली को देखें। उनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र परस्पर दृष्ट हैं, दोनों एक दूसरे से सप्तम भाव में हैं। यानी कि बृहस्पति और शुक्र जब एक दूसरे से समसप्तक योग बनाते हैं तो धन धान्य के लिए और धन संपदा के लिए बहुत ही शुभ योग बनाते हैं। तो मकर लग्न वालों में अभी शुक्र जो है, शुक्र आपके 10वें भाव में तुला राशि में आएंगे, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10वें भाव को बहुत शुभ फल देंगे। 10वें भाव में क्या क्या चीजें आती हैं? तो 10वें भाव में आती है पदोन्नति, 10वें भाव में आता है नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट, और साथ ही साथ शुक्र आपका पंचम का भी स्वामी है। शुक्र जब आपका पंचम का स्वामी है तो संतान की अभ्युन्नति करेगा, संतान, बुद्धि, और साथ ही साथ पंचम भाव अकस्मात धन का होता है, आकस्मिक लाभ का होता है। तो इसमें आपको आकस्मिक लाभ भी होगा, हर हाल में आपको आकस्मिक लाभ जरूर देंगे, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति जब समसप्तक योग बनाते हैं तो इसका फल हर हाल में मिलता है। अब थोड़ा सा क्या होता है कि हर कोई अपना ये कमेंट भी लोग लिखते हैं जी हमें तो ऐसा फल नहीं मिला। अब जब फल किसी को नहीं मिला, इसके पीछे के भी कारण हैं कि अगर आपके लग्न कुंडली में बहुत सारा विषम योग बना हुआ हो, आपकी जन्मकालीन परिस्थिति बहुत ही खराब हो, तब क्या होता है कि शुभ फल मिलने में काफ़ी समस्या आती है। तो शुभ फल को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करें, कैसे शुभ फलों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, इसके भी कुछ उपाय होते हैं। वो उपाय अभी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। शुक्र का जो मालवीय योग है वो संतान, बुद्धि, नौकरी, पदोन्नति, आकस्मिक लाभ, प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट, इन सब चीजों में 100% शुभ फल देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है और ऊपर से एक शुभ ग्रह से दृष्ट है। तो ये जो परिस्थिति बन रही है ये बहुत ही अच्छी, और ये केवल ऐसा स्थिति आ रहा है कि दोनों ही केंद्र में भी हैं, केंद्र में बृहस्पति भी हैं, शुक्र भी हैं, दोनों आपस में दृष्ट भी हैं, और शुक्र शुभ है, मालव योग बनाया हुआ है। बृहस्पति भी शुभ हो गए हैं क्योंकि वो राहु से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली देखें, अगर आपकी कुंडली में अभी शुक्र की दशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यांतर हो, तो ये जो मैंने आपको शुभ फल बतलाए हैं ये शुभ फल 100% आपको मिलेगा, और अभी का ये जो समय है आपके लिए स्वर्णिम काल सिद्ध होगा। मित्रों, क्या होता है कि समय जो होता है दशा अंतर दशा से निकलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दशा अंतर दशा में प्लस माइनस 15 से 20 दिन का भी होता है। तो कभी भी आप ये ना समझें कि मेरी तो दशा बीत गई। कभी कभी शुभ फल 15 दिन पहले भी मिलना शुरू हो जाता है और कभी कभी 15 दिन बाद भी मिलता है। तो इस तरीके से ये जो दिसंबर का महीना है इसमें शुक्र आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। एक चीज और बन रही है, वो धन योग के लिए बन रही है। हर किसी को धन से संबंधित परेशानी बड़ी होती है, आर्थिक समस्या बड़ी होती है। तो वो क्या है मित्रों, दूसरा भाव और 11वां भाव। आपको मैं इससे पहले भी, मैं जब भी वीडियो बतलाता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं केवल बातें ही नहीं बतलाता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें, आप लोगों को खुद से पता चले कि इसका मैथमेटिक्स क्या है, कैसे एनालिसिस किया जाता है। आप तर्क करें। आप लोगों को एक सुझाव भी है कि जब कभी आप किसी से दिखलाते हैं, मेरे पास कितनी सारी ऐसी कुंडली आती है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ रहता है, कोई योग नहीं है, फिर भी योग लिख के बतला दिया जाता है कि आपको ये योग है, और सामने वाला डर जाता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि जब कभी आप किसी से भी दिखलाते हैं और वो अगर आपको कोई योग बतलाते हैं तो उनसे इतना ज़रूर पूछ लें कि ये योग किस प्रकार से है, ज़रा ये भी आप हमें लिख कर दे दें। तो इसीलिए जानकारी ही बचाव है। अगर आपके अंदर जानकारी रहेगी तो आप कभी भी
ना तो डरेंगे और ना ही आप ठगे जाएंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव और 11वें भाव की जो मैं बात बतला रहा हूं, जो केवल मकर राशि, मकर लग्न वालों को ही नसीब है कि दूसरा भाव और 11वां भाव, दूसरा भाव बैंक बैलेंस का होता है और 11वां भाव आमदनी का होता है। दोनों में संबंध बना हुआ है, दोनों में संबंध बना हुआ है। ऐसा संबंध बना हुआ है, आप खुद से देखें कि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। एकादशेश स्वगृही है, द्वितीयेश स्वगृही है, यानी कि एकादश भाव का जो मालिक है वो अपने घर में है, सेकंड हाउस का जो मालिक है वो अपने घर में है। सेकंड हाउस का मालिक 11वें घर को और 11वें घर के मालिक को देख रहा है और 11वें घर का मालिक दूसरे घर को और दूसरे घर के स्वामी को देख रहा है, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे। मित्रों, ये धन संबंधित केवल और केवल मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा फल देने वाली है। 2 और 11 भाव का जो संबंध है, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पर, ये आपको निहाल कर देगी। मित्रों, ये जो मैंने बातें बतलाई हैं, इसमें ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूफ है, मैथमेटिकल एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बतलाता हूं, ताकि आप खुद भी जानें और आपको लगेगा कि ये जो ज्योतिष है ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ बोल दिया गया, चलिए आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, आपका मंगल खराब है। जी नहीं, आप अपनी लग्न कुंडली के अंदर देखें, गोचर की परिस्थिति देखें और गोचर में योग कैसे बनते हैं, उन योगों के बनने से ही फलित होता है। इसीलिए केवल बर्थ डिटेल आने से जीवन की सारी परत खुल जाती है। आप लोगों को सुझाव है कि अगर आप लोग कुंडली दिखलाना चाहते हैं तो नंबर पे फ़ोन करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर शनिवार को जो मैं लाइव होता हूं उसमें भी आप कमेंट करके अपना बर्थ डिटेल भेज करके अपना कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर कुंडली कंप्लीट दिखलाना चाहते हैं तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा। हाँ, अब होता है कि हर किसी समय में प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है। प्लस की तो मैंने सारी बातें बतला दी, अब माइनस क्या क्या है। माइनस सबसे बड़ा ये है कि अभी आपका जन्म साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती क्या होता है कि जब आपका राशि से आगे और पीछे शनिदेव हों, और लग्न से भी हम ले सकते हैं, तो वैसे चंद्रमा से लिया जाता है, तो राशि के लग्न के हिसाब से तो साढ़े साती नहीं है। जिनकी राशि है मकर, उनके लिए विशेष सुझाव है कि उनके साढ़े साती है। साथ ही साथ अपने आप जन्मकालीन कुंडली में देखें कि शनि अगर आपका खराब है, मंगल के घर में है, 1 8 में है, सूर्य के घर में है 5 नंबर में है, चंद्रमा के घर में है 4 नंबर में है, अगर ऐसी विषम परिस्थिति में है तो आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक कष्ट का समय चल रहा है, यानी कि दर दर भटकाने का भी काम करते हैं शनिदेव अपनी साढ़े साती और अढ़ैया के समय में। अब इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय एकमात्र उपाय है कि शनिदेव के लिए जो है हनुमान जी का पूजन, आप सुंदरकांड पाठ करें, आप हनुमान चालीसा पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप करते रहें, पीपल में आप जल दें। ये सारी चीज़ें करने से, और अगर आप होता है तो काले घोड़े की नाल अगर उपलब्ध होती है तो उसको अपने घर में आप किसी दीवार पे लगा दें और उसको धूप दीप दिखाते रहें। ये सारी चीज़ें करने से शनि देव का जो कोप है वो तो शांत हो जाएगा। एक और चीज नेगेटिव योग बना हुआ है जो मंगल और सूर्य की युति है, और सूर्य आपका अष्टमेश है, खराब है, और एकादशेश जो है वो मंगल है। अब देखिए यहाँ भी मैथमेटिकल एनालिसिस बतलाऊंगा कि अष्टम जो है मृत्यु का घर है, खराब घर है। एकादश जो होता है वो छठे से छठा होता है, यानी कि शत्रु कर्जा बीमारी, यानी कि यहाँ पे आपके बीमार पड़ने के ये योग बना रहा है और एकादश भाव में को अफेक्ट किया जा रहा है। तो मंगल और सूर्य की जो युति है ये स्वास्थ्य बाधा दिखला रही है, और इस स्वास्थ्य बाधा को से बचने के लिए भी आपको हनुमान जी की आराधना और सूर्य भगवान को अर्घ ये देना है। ये तो 2 चीज़ें आपको विशेष सावधानी है, लेकिन जो बातें मैंने बतलाई बृहस्पति और शुक्र का और मंगल और शनि का जो ये संबंध मैंने आपको बतलाया है, ये हर हाल में आपको फलित होगा। मित्रों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, और मेरी कोशिश ये रहती है कि केवल
ये मेरी कोशिश ये नहीं रहती है कि मुझे कुछ भी बता देना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को भी विश्वास हो कि ये जो विद्या है वो सही विद्या है, ये बिल्कुल साइंटिफिक विद्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।